उसूल हमारे अंदर ये होना चाहिए कि इंसानों के जो भी अहकामात हैं और जो भी अक़वाल हैं वो सब के सब शरीयत की नज़र में सुन्नत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के ताबे हैं। सबको हदीस के पीछे चलना होगा, हदीस को किसी के पीछे नहीं चलाया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ आप अगर किसी मसलक के मानने वाले, जैसे फ़र्ज़ कीजिए एक आदमी शाफ़ी या हनफी मसलक की तक़लीद कर रहा है, आप उसे कहें कि अल्लाह के रसूल की हदीस ये है, तो वो ये पूछेगा या ये सोचेगा, कहेगा कि ठीक है ये हदीस रसूल है, हमको आपने बता दी। अब हमें ये देखना है कि हमारे इमाम अबू हनीफ़ा इस हदीस के बारे में क्या कहते हैं। अब वो कबूल करते हैं तो हम कबूल करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके नज़दीक हदीस इमाम अबू हनीफ़ा के पीछे पीछे चलेगी। अगर हनफी मसलक उसकी तायद कर रहा है तो आप मानेंगे, हनफी मसलक उसको नहीं मानता तो आप रद्द कर देंगे। यही बात सूफ़ी साहब, यही बात जो है इख़वानुल मुस्लिमीन का मानने वाला अपनी तंजीम के कायदे उसूलों के मामले में करता है। बुज़ुर्गों की बात को पीछे चलने वाला अपने बुज़ुर्गों के पीछे, एक अहमद रज़ा साहब का नाम लेता है, उनके मसलक पर चलने वाला वो अपने बुज़ुर्गों को और अहमद रज़ा ख़ान साहब को देखता है। सोचिए थोड़ी देर के लिए, फिर वो ये सारे तबक़ात अगर आप थ्योरिकल ज़बानी तौर से उनसे जब बात करें तो वो ये कहेंगे कि नहीं, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, रसूल से मोहब्बत करते हैं, रसूल का सबसे ऊंचा मकाम मानते हैं। रसूल का ऊंचा मकाम मानने का मतलब क्या है, ये जो हम पढ़ रहे हैं उसूलों में, कि उनको सबसे ऊंचा और रसूल का दर्जा देने का मतलब ये है कि अब उनकी बात आ जाए तो उनकी बात को आप अल्लाह की बात माने, और अल्लाह की बात और रसूल की बात है तो अब कोई किसी की बात उनके सामने टिक नहीं सकती। अगर कोई शख्स उसके ख़िलाफ़ कोई बात कह रहा है तो हमारे लिए उसकी बात काबिल कबूल नहीं होगी। यह मोहब्बत रसूल और मकाम रसूल और मकाम सुन्नत का तकाज़ा है। लोग नहीं समझते, नहीं मानते।